मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनके हाथ में माइक दे दिया जाता है लेकिन उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं होती कि हम कैसे बोलते हैं, हमको क्या बोलना चाहिए। नबी की शान में कहीं हमारे अल्फाज ऐसे तो नहीं निकल गए कि जिससे हमसे भी नाफरमानी हो गई हो। मैं आपके सामने एक वीडियो रखने वाला हूं मेरे अजीज, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो जरूर पूरा देखना, ताकि ऐसे लोग कभी भी माइक ना पकड़े और कहीं प्रोटेस्ट हो रहा हो तो प्रोटेस्ट में किसी ऐसे को माइक दे जो कुछ सही तरीके से सोच और समझ के बोले। पता नहीं जाने अनजाने में इस भाई ने कितनी बड़ी नाफरमानी कर दी है, लेकिन इसको चाहिए कि ये तौबा करे, ये वीडियो आप शेयर करें। चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में इंशाल्लाह सारी बात करेंगे, कलाम भी पढ़ेंगे। आज का कलाम बहुत ही प्यारा है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कुछ मुसलमानों के अंदर जो जहालत भरी पड़ी है उसको निकालने की पूरी कोशिश करनी है, हमें तुम्हें सबको मिलकर के इस्लाह करनी है। हाँ मेरे अजीजों, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। आइए वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। और हाँ, उस वीडियो को लेकर के एक हमारी कोई इस्लामी बहन है, वो गलत टिप्पणी कर रही है, गलत साबित कर रही है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या था और ये बहन क्या कह रही है। बहरहाल आप इसको एक बार देखिए, मैं उसको ब्लर कर दूंगा उस बहन के चेहरे को, लेकिन उस आदमी के चेहरे को नहीं ब्लर करूंगा क्योंकि उसकी इस्लाह होनी जरूरी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले जरा ये सुनिए भगवा गेंडा क्या कह रहा है। आइयो, आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हमारे नबी के लिए, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम जो लोग नबी की शान में जो गुस्ताखी करी है नरसिम्हा ने, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ओखला का भगवा गेंडा खुद नरसिम्हा सोरानंद का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है हम मोहम्मद की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच में कहते हैं इसी को असली अनभक्त। सुनने में ये आया है कि ये भारतीय जनता पार्टी में है, कहता है कि मैं हूँ। अब क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही नफरती चिंटू हैं? बाकी इस बहन ने बहुत सारी बातें आगे को कही है, मैं कट कर रहा हूँ इसको। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ओखला का है जहां का भी है, या इससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं प्रोटेस्ट में। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहना चाह रहा है कि हम नबी की, इसने जो कहा माज़ अल्लाह हम नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा। शुरू में इसने कहा हमारे नबी, इसने हमारे नबी कहा तो ये जाहिर सी बात है ये जो मुसलमानों का ही प्रोटेस्ट है। लेकिन अब माइक इसके हाथ में दिया, इसके अगले वर्ड क्या निकले कि नबी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। माज़ अल्लाह, ऐसा नहीं है। इसका मकसद होगा हम नबी की शान में गुस्ताखी होगी, अगर नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये था। लेकिन इसके वर्ड जुबान से पूरे नहीं निकल पाए, लेकिन इस बहन ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में माइक बिल्कुल ना दे जिसको बोलने का बिल्कुल रत्ती भर सलीका ही नहीं हो, या अगर उनको बोलने का सलीका नहीं है, उसकी जुबान से कुछ ऐसा निकल गया तो उसकी बाद में हाथों हाथ इस्लाह कर दे। क्योंकि देखो जब एक दूसरे को जानते हैं पहचानते तो सबको मालूम भी होता है कि हाँ कौन कैसा बोलता है। हो सके तो अपने उलमा इकराम को आगे रखें और उनसे बुलवाएं कहीं भी ऐसे मामलात हो तो। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में थोड़ी सी बात करनी है मुझे। मेरे अजीजों, कुछ लोग पूछ रहे हैं उनके जेल के अंदर खाने पीने का मामला कैसा चल रहा है, या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है कब रिहा होंगे। तो रिहाई की तो अभी कोई अपडेट नहीं है मेरे अजीजों। दुआ करते रहे, दुआ कर रहे हैं, लगातार दुआ कर रहे हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मैसेज दिया है, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, बड़ी 11वीं शरीफ का। तो आज जो है चांद की यानी 9 तारीख हो गई है और 13 अक्टूबर है। तो गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के धोबी का एक वाकया है, यानी अच्छी सोहबत। अगर आप किसी बुरे की सोबत में रहते हैं तो आज ही तौबा कर लें और ऐसों की सोबत छोड़ दें जो आपको गलत कार्य की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको मतलब यह है कि गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। और ऐसों की सोबत इख्तियार करें जो आपको नेक अमाल की तरफ लेकर के जाते हैं, जो आपकी इस्लाह करते हैं, अच्छी बातें आपको सिखाते हैं। ऐसों की सोहबत इख्तियार करें। तो मैं आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सिर्फ 1 मिनट का वो वीडियो है, इस 1 मिनट की क्लिप को आप देखिए और देखने के बाद में आप समझ जाएंगे फिर। लेकिन पूरा ख्याल हमें रखना है, कभी भी हमें अगर नबी की शान में कोई बात कहनी तो सोच और समझ के कहनी है मेरे अजीजों। हाँ, एक छोटी सी नाफरमानी हमें बहुत बड़े गुनाह की तरफ ढकेल सकती है मेरे अजीजों। आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये 1 मिनट का क्लिप देखते हैं। प्लीज बने रहना, कलाम इसके बाद में शुरू करते हैं। कलाम को पूरा सुन के जाना। जिसके दिल में मेरे सरकार तेरा प्यार नहीं, लाख सजदे करे वो जन्नत का हकदार नहीं। जिसके दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी वही जन्नत का हकदार होगा। लेकिन नमाज की पाबंदी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। दिन रात नबी से मोहब्बत करो और नमाज खत्म। रोजा ना नमाज, न हज, न ज़कात। किसी का मतलब रात दिन दिल दुखाए बैठा है और नबी से मोहब्बत का दावा कर रहा है। ये चलो सच्ची मोहब्बत करता भी है तो, लेकिन इन जो इस्लाम के अंदर ये बातें हैं इन पर अमल भी करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के हकदार हो गए मेरे अजीज़ों। हाँ,
نبی کی محبت دل میں بسائیں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں. آئیے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو کہ اچھے آدمیوں کے ساتھ رہنے کا, اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہنے کا, نیک آدمیوں کے ساتھ رہنے کا کتنا اچھا صلہ ملتا ہے. دیکھیے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا, جی دھوبی تھا, غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے, اے ہے اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے, وہ جواب دے دیا کرتے. کیوں؟ سبحان اللہ. میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا, روزانہ فقہی مسائل کو سننا, اس کی پیچیدگیوں کو سننا, سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے, ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں, بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے. تو صحبت ہی کا تو اثر ہے, پڑھا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے. ہاں اثر ہو ہی جاتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھا معاملہ پیش آئے گا, اور برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو برا ہی معاملہ نکل کے آئے گا. تو دیکھا آپ نے کس قدر مطلب الحمدللہ اچھے لوگوں میں بیٹھنے کا سلیقہ ملتا ہے الحمدللہ, کہ لوگ ان کے وصال کے بعد میں غوث اعظم کے ان کے دھوبی سے مسئلے پوچھتے تھے, اگر کسی زیادہ اہم مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے. تو میرے عزیزوں بہت بہت شکریہ یہاں تک رکے رہنے کے لیے, آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ. 3-4 شعر پڑھیں گے کلام کے, بڑا پیارا کلام ہے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا, دل کی کلیاں کھل جائیں گی. کافی ٹائم پہلے یہ کلام ہم نے پڑھا تھا. آئیے شروع کرتے ہیں, تو محبت سے کہیں سبحان اللہ. جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں, جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں, جس کے دل میں میرے, جس کے دل میں جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں, لاکھ سجدے کرے, ہاں لاکھ سجدے کرے, جنت کا وہ حقدار نہیں, لاکھ سجدے کرے, جنت کا وہ حقدار نہیں. پل رہے ہیں تیری چوکھٹ سے زمانے والے, پل رہے ہیں تیری چوکھٹ سے زمانے والے, پل رہے تیری, پل رہے تیری چوکھٹ سے زمانے والے, تیرے دربار کے جیسا کوئی دربار نہیں, تیرے دربار کے جیسا کوئی دربار نہیں, تیرے دربار کے جیسا کوئی دربار نہیں. جس کے دل میں میرے, جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار لگے, لاکھ سجدے کرے, جنت کا وہ حقدار نہیں. کہے مچل کے یا رسول اللہ,
جو بھی ہے شان ابو بکر عمر کا منکر، جو بھی ہے شان، جو بھی ہے شان ابو بکر عمر کا منکر، یاد رکھنا وہ علی، یاد رکھنا وہ علی کا بھی وفادار نہیں، یاد رکھنا وہ علی کا بھی وفادار نہیں، جس کے دل میں میرے جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں، لاکھ سجدے کرے جنت کا وہ حقدار نہیں۔ اب آخری شعر کہے مچل گیا رسول اللہ، بولے جبریل امی گھوم کے یہ ساری زمین، بولے جبریل امی، بولے جبریل امی گھوم کے یہ ساری زمین، آپ کے جیسا حسین، آپ کے جیسا حسین اے میرے سرکار نہیں، آپ کے جیسا حسین اے میرے سرکار نہیں، جس کے دل میں میرے سرکار تیرا پیار نہیں، لاکھ سجدے کرے جنت کا وہ حقدار نہیں۔ تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ جیسا بھی لگا ہو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، دعا کیجیے گا۔ اور جو ہم آپ کو الحمدللہ بتاتے رہتے ہیں، جو بھی اصلاحی باتیں آپ کے سمجھ میں آتی ہیں، تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ان باتوں کو اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے اور عزیزوں تک، اپنے احبابوں تک، اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک وہ باتوں کو پہنچائیں۔ تو آپ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں، اس میں لوگ کلام بھی سن لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی لطف آئے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔